इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरफ से मॉडर्न फिजियोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज शुरू की गई थी, उसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी के पेपर सेकंड पार्ट बी में हमने हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी, मसल फिजियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ लिया है। उसके साथ ही कल के लेक्चर में हमने एडिपोज टिश्यू और लिपोप्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा। इससे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो के अंदर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस का 6th पॉइंट है। स्किन यानी त्वचा। इट इज़ कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ बॉडी। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग, जो ढक करके रखता है, प्रोटेक्शन का जिसका काम है। बाउंड्री बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, शरीर के आंतरिक और बाह्य वातावरण के बीच में जो बाउंड्री बना के रखता है। इट इज़ प्लेएबल टफ ऑर्गन दैट इज कॉन्स्टेंटली रीजनरेटिंग। ये एक सख्त ऑर्गन होता है जो कि लगातार रीजनरेट होता रहता है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन है? स्किन। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगी? लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। ठीक है। विदाउट स्किन वी वुड कम टू इन्फेक्शन, वाटर लॉस, हीट लॉस। अगर स्किन नहीं हो तो हम हीट लॉस से नहीं बच सकते, वाटर लॉस से नहीं बच सकते, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो स्किन के बारे में एक रिव्यू हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि स्किन की 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है। ये जो इसमें है ये हेयर फॉलिकल्स हैं। इसके अंदर मेलेनोसाइट, नर्व सेल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल सिक्रीशन, स्किन को चिकना रखने में जो मदद करती हैं। एरेक्टर पिलाई हैं, ये मसल्स होती हैं स्किन के अंदर। और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो स्किन के नीचे होते हैं। तो स्किन की जो लेयर्स हैं वो 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस जो कि सुपरफिशियल स्किन है, थिनर पोर्शन है और एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है, एवेस्कुलर होता है। इसका जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसे? डिफ्यूज़न के माध्यम से। इसका पोषण जो है वो डिफ्यूज़न के माध्यम से होता है और डर्मिस की तरफ से होता है। डर्मिस जो है वो थिक लेयर है और एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये वेस्कुलर होती है, इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई रहती है। हाइपोडर्मिस नाम की एक लेयर भी कहते हैं, बट वो क्या है? सुपरफिशियल फेशिया है। स्किन की तो 2 ही लेयर होती हैं। और सुपरफिशियल फेशिया या उसे सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के नीचे जो टिश्यू है वो सुपरफिशियल फेशिया या हाइपोडर्मिस कहा जाता है। उसे स्किन का पार्ट नहीं बताते, नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्किन, बट इट शेयर सम ऑफ द स्किन प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ओके। लेकिन इसके स्किन के साथ ही कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस ये करता है। कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। इसमें ज़्यादातर क्या है? एडिपोज टिश्यू। कल हमने एडिपोज के बारे में बात की थी। जो फैट की लेयर होती है वो सुपरफिशियल फेशिया में ही पाई जाती है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। इट फंक्शन टू स्टोर फैट
एंकर द स्किन अंडरलाइंग मसल्स अलाइंग फॉर मूवमेंट। तो हाइपोडर्मिस का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये फैट को स्टोर करती है और अंडरलाइंग मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाइपोडर्मिस थिकन्स मार्कली व्हेन वन गेन्स वेट। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस तभी ज़्यादा थिक दिखेगी आपको जब कोई ओवरवेट होता है, जो फैटी लोग होते हैं। और एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज ए केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो है टिश्यू के टाइप होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की केराटिनाइज्ड लेयर है। इसमें 4 अलग अलग लेयर्स होती हैं और 4 से 5 जो है डिस्टिंक्ट सेल लेयर्स के से मिलके एपिडर्मिस बनी होती है। तो इसकी सेल्स में क्या है? केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स में क्या होंगे? जो सेल्स केराटिन प्रोड्यूस करती हैं। अबाउट 90% सेल्स आर केराटिनोसाइट्स इन एपिडर्मिस। ठीक है, जो कि केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है उसे प्रोड्यूस करती हैं, एक टफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, इस केराटिन नाम के प्रोटीन की वजह से ही स्किन के अंदर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं। दूसरा होता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स क्या है? स्पाइडर शेप्ड सेल। स्पाइडर माने जो मकड़ी का जाल होता है उसके जैसे। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेटम बेसल लेयर, स्ट्रेटम बेसल से बनी होती हैं। डीप लेयर होती है एपिडर्मिस में, बहुत डीपली पाई जाती है, नीचे की तरफ होती हैं। और इसका काम क्या है? मेलेनिन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मेलेनिन प्रोड्यूस होगा तो क्या होता है? मेलेनिन क्या करता है? एक तो हमारे शरीर को या स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट जो होता है वो शरीर को कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। मेलेनिन नाम का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, मेलेनिन भी एक प्रोटीन है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है ये हमारी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर मर्कल सेल्स होती हैं जो हेमिस्फीयर से हैं, स्पाइकी शेप्ड, स्पाइकी इस प्रकार से, जो कांटेदार होती है। हेमिस्फेरिकल शेप में एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे मर्कल सेल्स पाई जाती हैं और इसके पास सेंसरी नर्व रिसेप्टर्स होते हैं टच के लिए। ठीक है, मर्कल सेल के पास क्या होते हैं? सेंसरी नर्व रिसेप्टर हैं टच के लिए। दूसरा, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं, जो केराटिनोसाइट्स के पास पाई जाती हैं। ये रेड बोन मैरो से अराइज होती हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड माइग्रेट टू एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में चली जाती हैं। इनके पास क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। दीज सेल्स आर मैक्रोफेजेस दैट हेल्प इन इम्यून सिस्टम। तो स्किन पर अगर कोई भी इन्फेक्शन रहता है तो वहीं के वहीं उसको ख़त्म करने का जो काम है वो मैक्रोफेजेस का होता है या लैंगरहैंस सेल्स का होता है। एपिडर्मिस लेयर जो है वो, इसकी 5 अलग अलग टाइप्स या 5 अलग अलग लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस में। ये तो टाइप ऑफ सेल रहेंगी, 4 जो हैं वो टाइप ऑफ सेल हैं। ठीक है, तो पहली जो लेयर है इसमें स्ट्रेटम बेसल है और ये सीक्वेंस में याद रखनी है आपको, आगे पीछे नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही लगी होती हैं, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। ठीक है, स्ट्रेटम बेसल डीप लेयर है जो कि डर्मिस से अटैच्ड होती है, थिक लेयर होती है। ठीक है, सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल कोलुमिनर केराटिनोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल केराटिनोसाइट से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या है? कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स समझते हैं आप, जो आगे डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जब सेल को या स्किन को रीजनरेट करना होता है तो ये स्टेम सेल से ही रीजनरेट करती हैं। ठीक है,
स्टेम सेल प्रोड्यूस न्यू केराटिनोसाइट्स, क्योंकि हमने देखा कि एपिडर्मिस के अंदर 90% जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, केराटिनोसाइट्स। तो स्ट्रेटम बेसल की जो स्टेम सेल हैं वो क्या करेंगी, केराटिनोसाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं। मेलानोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कल सेल्स, ये सब इसमें बिखरी हुई रहती हैं, स्कैटर्ड अमंग द केराटिनोसाइट, ये इसमें कहीं 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 बिखरी रहती हैं, ठीक है। और जो स्किन का कलर है वो ऑब्वियसली मेलानिन पर ही डिपेंड करता है। द कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन मेलानिन। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइन कांटेदार जो होती है, ठीक है, ये भी थिक लेयर होती है। वेब लाइक फिलामेंट, वेब मतलब जाल के जैसे फिलामेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या करेगी, प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि लैंगरहैंस सेल्स के पास ही क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, ये भी हमने देख लिया। ऐसे दूसरा है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसमें 3 से 5 सेल लेयर होती हैं। केराटिनोसाइट फ्लैटेंड एंड बिकम डिसइंटीग्रेट, इसमें जो है केराटिनोसाइट्स जो फ्लैट होकर के और डीजेनरेट होती रहती हैं, तो यहाँ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में इकट्ठी होती हैं। रिलीज ऑफ ग्लाइकोलिपिड, स्लो वाटर लॉस, तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का काम क्या है कि ये ग्लाइकोलिपिड को पैदा करता है और उससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। फिर क्या होगा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू रोज ऑफ केराटिनोसाइट्स, क्लियर फ्लैट डेड केराटिनोसाइट्स। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ ये लेयर्स हैं, बेसेल है, स्पाइनोसम है, ग्रेनुलोसम है। धीरे धीरे करके जैसे ग्रेनुलोसम में क्या आया कि डीजेनरेटेड केराटिनोसाइट्स कुछ आ गए, इसी तरीके से ल्यूसिडम में भी डेड केराटिनोसाइट्स आ गए। तो जो जो चीज़ें डेड होती रहती हैं वो स्किन के बाहर की तरफ हैं, और नीचे का जो प्रोसेस है जैसे स्ट्रेटम बेसेल है तो ये रीजनरेटिंग प्रोसेस है, कि इसके पास जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं जो कि डिवीज़न करती रहती हैं। दूसरा स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है ज़्यादातर फिंगर टिप्स पे, पाम, सोल के हाथ पैरों की हथेली पे, पाँव के तलवों पे, उंगलियों में, यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होगा, 20 से 30 सेल लेयर की थिकनेस होती है, इसमें भी डेड केराटिनोसाइट्स होते हैं, और यही जो है पूरी एपिडर्मिस का 3/4 हिस्सा बनाता है। कि ये स्किन को एब्रेजन्स और पेनिट्रेशन, मतलब खरोंच लगने से और कोई भी चीज़ पेनिट्रेट होती है तो उससे बचाता है। डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है। सेकंड मेजर स्किन होती है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज हैवीली एम्बेडेड विद कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सेमी फ्लूइड, जिसमें ज़्यादातर कोलेजन्स, इलास्टिन्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। Dermis is richly supplied with nerve-ending blood vessels, lymphatic vessels, follicles, oil and sweat glands. Okay, located in dermis. तो इसमें जो है ज़्यादातर blood vessels, lymphatic vessels, oil और sweat glands, ये सबसे ज़्यादा dermis के अंदर पाई जाती हैं। dermis की कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर में क्या होगा, सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू होता है, थिन सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू इन विच द फाइबर्स फॉर्म लूजली वोवन मैट हैवीली इन्वेस्टेड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो पैपिलरी लेयर में ही होती हैं। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम डर्मल पेपिला कहते हैं, दैट प्रोजेक्ट इनटू एपिडर्मिस। ठीक है, जो कि कहाँ आगे की तरफ
एपिडर्मिस की लेयर में घुसे हुए रहते हैं। मैनी पेपिलाई कंटेन कैपिलरी लूप्स, इन अदर आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है, जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, मिजनर्स कॉर्पसल्स, जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली नर्व एंडिंग्स यहाँ पे होती हैं, तो टच और पेन का पता जो है वो हमें पेपिलरी लेयर से ही चलता है। दूसरा रेटिकुलर लेयर, इसमें 80% जो है वो डर्मिस का हिस्सा बनता है रेटिकुलर लेयर में। रेटिकल का मतलब क्या होता है, जो छलनी के जैसा होता है, रेटिकुलर, ठीक है, जो छलनी के जैसा रहता है। डीपर पोर्शन होता है डर्मिस का, ठीक है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें होते हैं, कोलेजन फाइबर बंडल से ये मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनकी स्ट्रेच और रिकॉइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो रेटिकुलर लेयर जो है वो स्ट्रेच और रिकॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पता करते हैं स्किन कलर के बारे में। स्किन कलर में 3 पिगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला है मेलेनिन, फिर कैरोटिन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेलेनिन रेंजेस इन कलर फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन, ठीक है। मेलेनिन की ये रेंज रहती है येलो टू रेडिश ब्राउन। डार्क स्किन पीपल प्रोड्यूस मच मोर एंड डार्कर मेलेनिन, ठीक है। तो जो अफ्रीका टाइप के लोग हैं, अफ्रीका में जो रहते हैं, वो उनमें मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। ऐसे कैरोटीन क्या है, और बाकी सब हमने ये पढ़ लिया है पहले ही कि मेलेनिन जो है वो यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है। और ये मेलेनोसाइट से प्रोड्यूस होता है। कैरोटीन क्या है, कैरोटीन इज a yellow to orange pigment found in plant products such as carrot, ठीक है। तो कैरेट के अंदर जो है, गाजर के अंदर जो पाया जाता है, कैरोटीन नाम का प्रोटीन है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में एक्यूमुलेट होता है। इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड द फैटी टिश्यू ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस की फैटी टिश्यू में होता है। It is most obvious on the palm and sole of feet where stratum corneum is thickest, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो पाम और सोल, हाथ पैर की हथेली और तलवे में ही पाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी रहता है कि स्किन के अपेंडेजेस क्या हैं, अपेंडेजेस ऑफ स्किन। स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, नेल्स, ये जो है स्किन के अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो 2 प्रकार की ग्लैंड्स यहाँ पे हैं, ईक्राइन और एपोक्राइन, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, और 2.5 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती हैं। ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड्स हैं, पूरे शरीर में पाई जाती हैं। डीप डर्मिस के अंदर ये होती हैं ग्लैंड्स, और ये स्वेट का सिक्रीशन, ठीक है, पसीने का निर्माण करती हैं, स्वेद का निर्माण करती हैं। पर्टिकुलरली अबेंडेंट ऑन फोरहेड, पाम, सोल्स ऑफ फीट, ठीक है। ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं ये, फोरहेड, पाम और सोल्स पर। ईच इज अ सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं ये। मेन फंक्शन क्या रहता है इनका, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना और वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। तो स्वेट क्या है, हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड दैट पासिस थ्रू secretory cells of the sweat glands by exocytosis, एक्सो, ठीक है, एग्जिट होना, बाहर आना, साइटो मीन्स सेल से, तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट जो है ब्लड से पास ऑन होता है बाहर की तरफ। इसमें 99% जो है वाटर होता है और कुछ सॉल्ट होते हैं,
NaCl, विटामिन सी, कुछ एंटीबॉडीज़ के ट्रेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और लैक्टिक एसिड होता है। और स्वेटिंग प्रोसेस होती है जो कि सिंपैथेटिक डिवीज़न से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीज़न से रेगुलेट होती है। ठीक है, जैसे हीट प्रोड्यूस्ड होगी तो स्वेटिंग जो है वो शुरू होती है। ठीक है, इमोशनल स्वेटिंग को हम कोल्ड स्वेट भी कहते हैं। फ्राइट, एम्बैरेसमेंट, नर्वसनेस की वजह से जो स्वेटिंग होती है। दूसरा, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स largely confined to the axillary and anogenital areas। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो जैसे एक्जिला में, ग्रॉइन रीजन में, ठीक है, बियर्डेड रीजन्स, यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। एपोक्राइन सिक्रीशंस कंटेन सेम बेसिक कंपोनेंट एज स्वेट प्लस सम फैटी सब्सटेंसेस। तो उसमें क्या है कि एक्राइन जैसे सब पार्ट हमें मिलेंगे, उसके साथ साथ कुछ फैटी पार्ट भी यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो है नर्वस रेगुलेट नहीं होती है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट नहीं होगी। ब्लड में स्थित जो एड्रीनलिन है वही इसका निर्माण करता है। ठीक है, बाकी सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं। सिरोमिनस ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो इनर लाइनिंग होती है एक्सटर्नल ईयर की, ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। सिरोमिन मतलब ईयर वैक्स का, ठीक है, निर्माण करते हैं। उसके बाद हेयर फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा इनके बारे में जानने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अगर आप फिर भी इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप हमें बता सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेन जो है वो स्किन के फंक्शंस क्या होंगे। स्किन एक्ट एज ए फिज़िकल बैरियर जो वाटर लॉस से, इंजरी से और केमिकल से बचाता है। केमिकल बैरियर है क्योंकि यहाँ स्किन के सिक्रेशंस का जो pH है वो 5 से 6 रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ यहाँ नहीं हो पाती है। बायोलॉजिकल बैरियर है, लैंगरहैंस सेल्स, एपिडर्मिस, ठीक है, और मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल जो है वो डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन पार्ट जो है ये यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, क्यूटेनियस सेंसेशंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट टच या प्रेशर डिटेक्शन, नर्व एंडिंग्स यहाँ पे होती हैं जो टेम्परेचर जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, टिश्यू डैमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये संवेदनाएं पैदा करते हैं। तो यहाँ विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लड का एक रिजर्वायर है। 10% जो है वो ब्लड वेसल्स यहाँ स्किन के अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है एक तरह से रिजर्वायर का काम करते हैं। इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं लैंगरहैंस सेल्स से, टी हेल्पर सेल्स के साथ इम्यून सिस्टम को इंटरेक्ट करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं टी सेल्स के साथ मिल करके। तो ये स्किन के फंक्शंस हैं और यहाँ हमने हमारे सिलेबस के 6th पॉइंट को कवर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।